बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। ईरानी सदर इब्राहिम अवैसी, उनके वज़ीर ख़ारजा, सुप्रीम कमांडर आयतुल्लाह ख़ामनाई के तर्जुमान और दीगर शख्सियात हेलीकॉप्टर के हादसे में जहाँ बाक हो गए। यह हादसा तबरेज़ से 100 किलोमीटर दूर मशरक़ी आज़रबाईजान में हुआ है। इस हादसे के बारे में मुख्तलिफ़ क़यास-आराइयाँ की जा रही हैं, लेकिन बहरहाल यह ऐसा हादसा भी नहीं कि इसे भुला दिया जाए या नज़रअंदाज कर दिया जाए। तो नाज़रीन कराम, हम इस हादसे पर अपना ख्याल ज़ाहिर करने और अपनी राय का इज़हार करने से कबल इस बात की आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज़ रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें। और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। तो नाज़रीन कराम, क्या सराहियाँ तो ये की जा रही हैं कि ये कहीं हादसा नहीं है, ये जानबूझकर ईरानी सदर को टारगेट बनाया गया है। इसमें इसराइल का भी कुछ जिक्र आ रहा था। इसराइल ने फौरी तौर पर इसकी वजाहत भी की है और ये कहा है कि अगर उसका शख्स का नाम न ज़ाहिर किया जाए, उस शर्त पर उसने कहा कि इसमें हमारे मुल्क का कोई अमल दखल नहीं है। ये तो ऐसा है कि इसराइल जो है वो एक खौफ का शिकार है। मुमकिन है इसराइल का कोई इसमें किरदार भी हो, लेकिन बहरहाल तहकीकात के नतीजे में बहुत सी चीज़ें सामने आ जाएंगी। कहा जाता है कि ईरान पर जो कि उसको उसके जहाज़ों और उसके हेलीकॉप्टर्स और दूसरी चीज़ों के लिए जो पुर्ज़े हैं उनकी फराहमी पर पाबंदी है, तो इसकी एक वजह टेक्निकल भी हो सकती है हादसे की। और ईरानी सदर का जो हेलीकॉप्टर है वो अपने लिहाज से इंतहाई महफूज हेलीकॉप्टर तस्वर होता होगा, लेकिन इसके बावजूद वो हादसे का शिकार हुआ। 3 हेलीकॉप्टर चल रहे थे, उसमें से 2 हेलीकॉप्टर तो हमने मंजिल मकसूद पर बखैरियत पहुंच गए, लेकिन एक हेलीकॉप्टर जिसमें ईरानी सदर बैठे हुए थे वो हादसे का शिकार हो गया। बहरहाल यह हादसा ऐसा है कि इसे नज़रअंदाज करना बड़ा मुश्किल है और ये पूरे रीजन में एक बहुत बड़ी एक बात है जिसको नज़रअंदाज इसलिए नहीं किया जा सकता कि ईरान मुख्तलिफ मौज़ों पर फोर फ्रंट में लड़ रहा है। इसराइल ईरान का दुश्मन है और ईरान भी इसराइल का दुश्मन है। इसराइल को इस बारे में तशवीश तो इसलिए होती है कि मुमकिन है कि कहीं इसराइल ने कोई ईरानी सदर को टारगेट ना बनवाया हो, लेकिन अभी तक तो कोई बात वाज़ेह नहीं हुई। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि ईरान के सदर का इस तरह के हादसे में जान बाक हो जाना कोई मामूली बात नहीं है। इसी ईरानी सदर ने सुप्रीम कमांडर बनना था। ये कहा जाता है कि वो एक धीमे मिजाज के लीडर हैं, लेकिन उनकी ये बातें भी नज़रअंदाज नहीं की जा सकती कि जब फ़लस्तीनियों पर इसराइली हमलों में तेज़ी आई और उसके बाद उसने ईरानी सफारतखाने को भी निशाना बनाया, तो फिर ईरान ने इसराइल के ख़िलाफ़ एक सख्त कार्रवाई की, जिसके नतीजे में इसराइल को खामोशी इख्तियार करना पड़ी। एक लिहाज से ये बात कही जा सकती है कि ये एक मामूली नौयत का वाक़या नहीं है। ईरानी अवाम और पाकिस्तान के अवाम बिलखसूस इस हादसे को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ना ही इसे बुलाया जा सकता है। मैं ये समझता हूँ
कि इस हादसे के पीछे अगर कोई हाथ है वो सामने आ जाएगा। लेकिन एक बात हमें सोचना चाहिए कि हमारे बरादर मुल्क ईरान के सदर इसी तरह एक हादसे का एक हवाई हादसे का जो शिकार हुए हैं, इससे इस खित्ते की सियासत पर उसके असरात पड़ सकते हैं कि ईरान में जो इस वक्त वहाँ की जो क़यादत है वो बहुत से मसाइल पर खुलकर बात करती है और किसी गैर मुल्की दबाव के नीचे नहीं आती। ना वो अमेरिका के दबाव कबूल करती है और ना ही वो किसी को अपने सर पर सवार होने देती है। 50 दिन के लिए अबूरी सदर की तकर्री हो गई है। आइन के मुताबिक इलेक्शन हो जाएंगे। जैसा ईरान में इलेक्शन होते हैं उस पर लोग सवालात भी उठाते हैं, लेकिन बहरहाल ईरान में सदारती इलेक्शन जो है वो हो जाएगा और उसके बाद वहाँ पर सारी सूरत सामने आ जाएगी। नया सदर मंतखब हो जाएगा। ईरान में बला नागा और एक तसलसल चल रहा है जब से ईरान में बादशाहत ख़त्म हुई है। वहाँ पर जब वहाँ पर जो एक सिस्टम हुआ है, जो सुप्रीम कमांडर की निगरानी में जो सारा निज़ाम चल रहा है, उसको मेरा ख्याल है कमज़ोर नहीं किया जा सकता। ईरान ना कमज़ोर हुआ है ना उससे को कमज़ोर कर सकता है। ईरान के लोग मुसलसल इस पोजीशन में हैं कि वो गैर मुल्की जारियत के ख़िलाफ़ डट जाने वाले लोग हैं। इसलिए पाकिस्तान के अवाम ये समझते हैं कि ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर के हादसे में जहाँ बाग हो जाना पाकिस्तान के अवाम के लिए भी उतनी तशवीश है जितनी कि ईरान के अवाम के लिए है। और इस सूरत हाल में पाकिस्तान के अवाम ईरानियों से अलग नहीं है। यही वजह है कि पाकिस्तान की क़यादत, पाकिस्तान के लीडरों ने ईरानी अवाम के साथ इज़हार यकजहती किया है और ये तासर दिया है कि वो इस हादसे में तन्हा नहीं है, बल्कि वो हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं। शुक्रिया।